हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री फास्ट रिवीजन डे 2। डे 1 हमारा रियल नंबर था, ठीक है। और मैंने कल आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला रिवीजन मैंने करवाया, करीबन 20 मिनट का करीबन वीडियो है, ठीक है। तो वो आप पहले सबसे पहले अटेंड कर लीजिएगा कि मैंने उसमें ट्रिक से सारे फार्मूलेज याद करवाए हैं कि कैसे याद करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास में पहला क्वेश्चन आ गया है सर, 2 tan θ = 3। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan A इज इक्वल्स टू 3/2। इनटू में था, इधर ये हो गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, tan क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था सर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने क्या बताया था सर आपको, कि ये बताया था कि अगर मान लीजिए ये एंगल ए है, ठीक है। सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो हमें एच नहीं दिया है, ठीक है। जहाँ पे एंगल लगता है वो बेस हो जाता है, तो बेस कितना दिया हुआ है सर, बेस आपका 2 दिया हुआ है। और आपके पास क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 3, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है सर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर आपका कितना है सर, 3, प्लस बी स्क्वायर कितना है, 2, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और प्लस 4, 2 2 ज़ा, ठीक है। एच स्क्वायर यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, एच बराबर में √13, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर आके ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या हो गया सर, एच भी हो गया, पी भी है और बी भी है। बस अब फॉर्मूला पुट कर दो इस पे। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है सर, 4। अच्छा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला था कि परपेंडिकुलर को जब आप हाइपोटेन्यूस से ऐड करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, जैसे मैंने याद करवाया था, ठीक है। ये हो गया 5, है ना। कॉस थीटा क्या बताए थे, पंडित बद्री, बद्री से बी हो जाएगा सर यहाँ पे, ये हो गया बी, हरि हरि, हरि हरि मतलब हरि हो गया सर, ठीक है। यहाँ पे एच हो गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो मैंने वो याद कराने का ट्रिक बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। बस मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ, 6 इंटू साइन थीटा, ऊपर ही मैंने लिखा है p/h, तो मैंने यहाँ पे p/h कर दिया, ठीक है। प्लस 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर b/h, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर सर 3 है, तो मैंने लिखा 3, और हाइपोटेन्यूस कितना अभी मैंने निकाला, √13, ठीक है। प्लस 5 इंटू बेस कितना है, बेस आपका सर यहाँ पे 2 है, 2 मैंने लिख दिया, और हाइपोटेन्यूस √13 है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 6 इंटू परपेंडिकुलर 3 अपॉन में √13, प्लस में 2 इंटू बेस 2 अपॉन में √13। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। ये एलसीएम भी ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो पहले मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ठीक है। 3 4 ये कितना हो गया सर, ये हो गया 12 √13, प्लस 5 2 10 √13 अपॉन में 6 इंटू 3 √13, प्लस 2 2 2 4 होगा ना, और यहाँ 3 6 कितना हो गया सर, 3 6 18 हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। एक मिनट मिटा के लिखता हूँ। क्या हो गया, 2 2 4 √13, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये √13 हो गया कितना हो गया, 12 प्लस 10 अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 18 √13, एलसीएम यहाँ भी मैंने लिया तो √13 हो जाएगा, और 18 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे हो गया सर 22 √13 अपॉन में 18 और 4 22 √13, देखो 22 अपॉन में 13, 22 अपॉन में 13, तो यहाँ पे क्या आया सर, 1 आया,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 1। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसे लिख दे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने फॉर्मूले लिए क्लास करवाए हैं, ठीक है, पूरा ट्रिक से मैंने याद करवाना बताया, 20 मिनट में मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है, अच्छे से याद करवा के। और अगर वो पहले सेशन ले लेते हो तो उसके बाद ये आपको काफ़ी आसान लगेगा, और जिसको पता है वो डायरेक्टली बना लो क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। चलिए फिर देखो आपके पास में क्वेश्चन क्या है। कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2 क्या लिखा है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। कॉस थीटा मैंने क्या बताया था, बेस अपॉन में सर हाइपोटेनियस। तो फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, बेस क्या हो जाएगा सर, ये अगर एंगल आपका थीटा है तो बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, क्योंकि एंगल जहाँ लगता है वहाँ पे ये होता है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। 2 और यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ नहीं है तो मैंने पी माना। तो अभी आपने मेरे को बताए थे आपको कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ना, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर, तो मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। पी स्क्वायर नहीं है वो निकालना है तो पी स्क्वायर लिख दिया। बी स्क्वायर कितना है सर, √3, मैंने √3 लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर, 4 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, प्लस 3 इधर से उठ के जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, √1 होगा, √1 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। तो पी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 1 आ गया, ठीक है। पी का वैल्यू आपके पास में आ गया, हाइपोटेन्यूज भी है और परपेंडिकुलर भी है। फटाफट हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, माइनस सेक थीटा क्या होता है सर, बेस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर दे दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखा है सर, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है सर, सेक स्क्वायर थीटा दिया एच अपॉन में बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं है ना। अब देखो हाइपोटेनियस कितना दिया है, 2, है ना। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बच्चों को, मेरे को पता है कि थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ अगर आप ऐसे फॉलो करते हो ना तो आप 100% बहुत अच्छे हो जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में, काफ़ी आसान से ही चैप्टर है, बस आपको थोड़ा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बस फार्मूला में पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन में ये क्या हो गया सर, 1 माइनस, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है सर, हाइपोटेनियस आपके पास 2 है, और बेस कितना है, बेस यहाँ पे 3 है, √3 मैंने √3 लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर था तो सभी का स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे भी है और स्क्वायर यहाँ पे भी है, ठीक है। अच्छा हाइपोटेनियस कितना हो गया सर, 2/1 का स्क्वायर प्लस है नीचे में, और ये क्या हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो गया सर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 2/1 का मतलब 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर ये मैंने 4 लिख दिया, माइनस 4/√3 का जगह पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। रूट हट जाएगा, 1 मिनट में मिटा के करता हूँ। हाँ चलो देखो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 4/3, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 2/1 का मतलब 2 हो गया था, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 4/3, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 12 माइनस 4 अपॉन में 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 4 12 प्लस 4 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया सर, यहाँ पे आया सर 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/3 अपॉन में 12 और 4 कितना हो गया, 16, है ना। तो ये 3 से देखो 3 कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 2 जा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है सर, 1/2। ये सॉल्व करना आता है ना, देखो मैं साइड में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे काटा 8/3, और नीचे वाला क्या होता है, पलट जाता है, 3/16, तो ऐसे होगा, ठीक है। तो 8 1 जा 8 2 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2। अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ जाना, ठीक है, मैंने सीधा काट दिया था ये। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा,
1/2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। देखो -1/2 भी है, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? हम लोग को +1/2 आया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाला जो था मैंने आपको बहुत अच्छा ट्रिक से याद करने बताया, बस मैंने बताया था कि एक लाइन याद करना है और बाकी बात आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने फार्मूला में सब करवा दिया। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो फार्मूला वाला 20 मिनट का वो जो है ना वीडियो, वो देख लेना सबसे पहले फास्ट रिवीजन, क्योंकि देखो फार्मूला भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा और फिर क्वेश्चन भी करवाऊंगा ना, तो जो मेरा वीडियो का लेंथ है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, बिना फालतू बात किए सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है? जिससे आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan 3 थीटा इक्वल्स टू √3। देखो क्या दिया है, tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू √3। अच्छा आपको पता है tan 60 कितना होता है? मैं एक करके बता रहा हूँ, ठीक है? ये देखो tan 60 डिग्री जो होता है वो सर आपने बताया था सर sin 60, मैंने याद करवाया था आपको, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा सर cos 60। अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं sin 60 कितना होता है सर √3/2, और ये क्या होता है सर √3/2, और cos 60 कितना होता है सर 1/2। तो मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √3, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना tan 60 का मान कितना होता है सर, tan 60 का मान होता है √3। तो मैंने निकालने आपको सारा चीज़ बताया हुआ है, तो फॉर्मूला वाला देख लेना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 60 लिख सकता हूँ। लिख दिया मैंने। देखो यहाँ भी tan है और यहाँ भी tan है, कैंसिल हो गया। तो 3 थीटा इक्वल्स टू ये है 3 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर 60 डिग्री/3, ठीक है? 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 20 बार में, तो थीटा बराबर में कितना हो गया 20 डिग्री। ये कैंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सर? ऑप्शन नंबर सी हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन को है ना, आपको क्या दिया गया है सर, आपको दिया गया है एक्स, है ना? क्या लिखा है 2 tan 30 डिग्री, है ना, 1 + tan² 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई। ये क्या हो जाएगा सर 2 tan 30 डिग्री 1 - tan²30 डिग्री, ठीक है? मैंने जो क्वेश्चन था वही लिखा। अब देखो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे देखो 2 tan 30 है, यहाँ पे भी देखो 2 tan 30 है, तो ये तो ऐसे ही कटेगा, इक्वल्स टू का इस तरफ है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना क्या एक्स क्या है, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा सर डिवाइड हो जाएगा। कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में रहता है, इक्वल्स टू का इधर आने से क्या होता है डिवाइड होता है। अब देखो 2 tan 30 यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो, उधर जाके उसके ऊपर हो जाएगा, तो ये ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा सर 1 + tan²30 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 - tan²30 डिग्री, ठीक है? अब सॉल्व करते हैं इसका वैल्यू, क्या हो जाएगा 1 + tan 30 कितना होता है सर, tan 30 आपने बताया था sin 30/cos 30, sin 30 कितना होता है सर 1/2। sin 30 जैसे देखो मैं साइड पे करता हूँ, ठीक है, जिससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। tan 30 बराबर में मैंने बताया था सर, है ना, sin 30/cos 30, ठीक है? तो sin 30 कितना होता है सर, sin 30 1/2 होता है, cos 30 कितना होता है सर √3/2 होता है, ठीक है? तो ये यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 1/√3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, और tan 30 नीचे भी है तो यहाँ पे भी तो रूट होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला होगा, ठीक है? अच्छा उसके बाद देखो, हाँ उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया सर, ये हो जाएगा 1 + 1/3, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। फिर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है? अब कुछ करना नहीं, आपको सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 1/3, है ना? उसके बाद में क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 - 1/3, है ना? ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सर, ये हो गया 4/2, दैट इज आंसर क्या आएगा
2। तो आंसर 2 आया। यहाँ पे देखो x बाई वाई आ रहा था, तो यहाँ भी x बाई वाई आएगा, यहाँ भी x बाई वाई आएगा, यहाँ भी आएगा, और हमारा यहाँ भी x बाई वाई आएगा। तो यहाँ पे x बाई वाई, इसको जो 2 आया ये वैल्यू 2 बाई इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बाई 1 तो 2 ही होता है ना। तो x इज टू वाई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। ठीक है, कोई मत समझना कि 1 कहाँ से आ गया, 2 बाई 1 2 ही होता है। ठीक है, 2 बाई 1 2 ही होता है। तो x:1 कितना हो जाएगा सर? x:1 हो जाएगा इतना ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1/2 भी है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन टिक मत कर देना। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन था ये, 2025 का क्वेश्चन था आपका, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट में पानी पी रहा हूँ। ठीक है, तब तक ये क्वेश्चन आप बनाओ। हाँ चलो, आपको क्या दिया हुआ सर? 4k। अच्छा, 4 के बराबर में ये दिया हुआ k का मान निकालना। ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे। देखो 4k इज इक्वल टू, अच्छा tan 60 डिग्री, कितना होता है सर? tan 60 sin 60 अपॉन में cos 60, √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने कैसे किया आपको समझ में आया? अगर आप फॉर्मूले वहां पे देख लेते हैं तो मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब। ठीक है ना, 2। अब देखिए cos 30 है, cos 30 मतलब sin 30 को देखना है सर। sin 30 कितना होता है? 1/2, उसको पलट देना, तो पलट देना तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 tan 30। tan 30 क्या होता है सर? sin 30 अपॉन में cos 30, तो 1/2 √3/2, तो 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया सर? 4k इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर कितना होगा सर? 3 माइनस 2 इंटू 4, है ना। यहाँ पे क्या हो गया? 2 इंटू 1/3। ठीक है, स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 4k इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 3। ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो 4k इज इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे -2/3। अब 4k इज इक्वल्स टू, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3, माइनस का 5 था तो 15 हो गया, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखो 4k इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -15 और -2, माइनस का 17 अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? k इज इक्वल्स टू माइनस का 17/3 इंटू 4, है ना, क्योंकि इंटू तो में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ गया सर? -17/12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -17/12। ये 2025 का आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में। मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर जिसको वैल्यू याद है ना, 0 डिग्री का, 30 45 60 एंड 90 का, तो वो आराम से बना रहा होगा। और जिसको वैल्यू नहीं याद है तो फिर उसके लिए मतलब पहाड़ से कम नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? tan² 60 डिग्री अपॉन में ये दिया हुआ ना, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? मैं सीधा बैठा रहा हूँ। ठीक है, तो tan 60 मैंने बताया था आपको सर, sin 60 अपॉन में cos 60। sin 60 कितना? √3/2, और ये 1/2, √2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3। ठीक है, अपॉन में sin 60 कितना होता है सर? √3/2। ठीक है, प्लस cos 30, तो cos 30 कितना होता है सर? आपका cos 30 जो होता है वो होता है सर √3/2, क्योंकि sin 60 उतना ही होता है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको याद करवाया था। तो यहाँ पे देखो, है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। अच्छा, ये कितना हो गया सर? 3/4 अपॉन में ये कितना हो गया? 3/4। ठीक है, अब मैं एलसीएम लूंगा, ये 3 तो ऊपर ही रहेगा, और यहाँ एलसीएम जब लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 3 + 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा 3, और ये हो गया तुम्हारा 6/4। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सॉल्व, तो ये कितना हो गया? 3, और नीचे वाला क्या होगा? पलट जाता है, तो ये क्या हो गया? 4/6। 3
टू ज़ा तो इसका आंसर कितना आ गया सर 2। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम्म, उससे पहले ना आपको मैं फॉर्मूलेज ये 3 बताना चाहूँगा, कि आपको ये फॉर्मूलेज पते होंगे ना, है ना? वहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था, फिर भी मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। और क्या होता है सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और मैंने क्या बताया था आपको सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको याद करवाए भी थे वहाँ पे, तो बस इसी फॉर्मूले से ही देखो ये तीनों बन जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, 1 अपॉन में कॉस क्या होता है सर, 1 अपॉन में कॉस सेक थीटा होता है। ठीक है, इनटू में सेक थीटा और एक है ना, मैंने कॉस को लिखा 1 अपॉन में कॉस को सेक थीटा लिखा, और सेक थीटा तो पहले से था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर का थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है ये, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। तो वो कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वन जो है ना, ये देखो मैं, ये जो वन है ना दिख रहा है, वन को मैं प्लस में उधर लेके जा रहा हूँ इक्वल्स टू का, तो ये क्या हो जाएगा, और सेक जो है यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। एक मिनट में अच्छे से लिखता हूँ, है ना, क्या हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस वाला, और प्लस वन इक्वल्स टू का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा सर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर कैसे निकाले। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से ये 3 नंबर या 5 नंबर में आपका आया हुआ था। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। हाँ, मैं क्वेश्चन को पहले लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना है, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये हो जाएगा सर, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल्स टू एम। ठीक है, दूसरा क्या लिखा गया है सर आपके पास में, बी सेक थीटा प्लस में ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में तुम देखो, यहाँ पे देखो, हाँ, मैं आपको ब्लैक पेन से दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखो, m का क्या है सर, स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, n का स्क्वायर है। लेकिन 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 यहाँ पे देखो, m का ना ही स्क्वायर है ना ही n का स्क्वायर है। तो पहले हम एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन में देखें स्क्वायर क्या है, तो हम भी यहाँ पे क्वेश्चन देख के ही हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों साइड, इसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको भी स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं ना, मैथ्स का रूल है भाई, दोनों साइड कर रहा हूँ तो कर सकता हूँ। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको अगर पता नहीं है तो कोई कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है सर, ये होता है सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी। बस इसी फॉर्मूला को लगा के मैं पूरी कोशिश को तोड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ, ध्यान देना। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, बी टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में ए इंटू बी, टू ए बी को मैं ना ए यहाँ पे बी लिख दिया, उसके बाद में क्या लिख दूंगा, सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब मैं इसको खोल रहा हूँ, मैं इसको खोल रहा हूँ। ठीक है, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर बी स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टू, है ना, ए बी को मैंने एक साथ लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा
टेन थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एम स्क्वायर था तो यहाँ पे इसका एम स्क्वायर लिखो, और इसका एन स्क्वायर था तो मैंने इसको एन स्क्वायर लिखा, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, है ना, और ये मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। और मैंने क्या किया कि इक्वेशन 1 को मैंने 2 से माइनस कर दिया, कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने माइनस किया, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, देखो, हाँ, तो जैसे ही मैंने माइनस किया तो देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 2ab sec थीटा टेन थीटा, 2ab sec थीटा टेन थीटा, लेकिन एक ऊपर का प्लस का है नीचे माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या लिखा गया है देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा दोनों ए वाला टर्म है ना, यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, रुको, कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, वो तो कट गया, फिर यहाँ से लिख रहा हूँ, तो यहाँ से लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अच्छा माइनस होगा, माइनस बी है ना, ठीक है, ये प्लस नहीं होगा, ये बी दिख रहा है ना, ये बी माइनस में है क्योंकि मैंने माइनस किया था ना। हम्म, तो ये क्या हो जाएगा सर, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर। यहाँ पे भी तो माइनस हुआ था ना, एन माइनस में था, प्लस में ये था, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, हाँ, हम्म, देखो ए वाला कहाँ है टर्म, ये देखो ए वाला टर्म मेरे को दिखा, और यहाँ पे देखो ए वाला टर्म मेरे को यहाँ पे दिखा, तो मैं एक साथ लिखता हूँ, ठीक है, दोनों में से एक कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप में खा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में भी तुम याद रखना, जो जो बच्चा स्टेप खाना सीख सकता है ना, पहले स्टेप खाना सीख सकता है ना, वो जाहिर सा बात है कि आपका जो एग्जाम जो है ना वो टाइम में कंप्लीट होगा, और जो बच्चा हर स्टेप को लिखता है तो उसका फिर टाइम में होना कंप्लीट, मतलब टॉपर लोग भाई थोड़ा सा मतलब बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा ही चलते हैं वो लोग, देखो, हाँ। और आपको भी बनना है वैसे, मैथ्स में अगर 100 में 100 लाना है तो आपको तो फास्ट कैलकुलेशन और ये सब थोड़ा स्टेप खाना सीखना चाहिए। देखो ए स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर, तो मैंने ए स्क्वायर को कॉमन भी ले लिया, और क्या लिख दिया सर, ये हो गया सर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टेन है तो यहाँ पे मैंने टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी वाला है और यहाँ पे भी बी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा सर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको तीन फार्मूले जो बताए थे, यहाँ पे देखो ये वाला फार्मूला को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो एक काम करो ना, देखो क्वेश्चन तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ दिख रहा है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो मैं क्या करता हूँ ना, प्लस टेन जो ना मैं उधर भेजता हूँ, तो ये क्या बचेगा, वन बचेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा इधर इक्वल टू का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर, वन हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये वन के बराबर आ रहा है, तो मैं भी यही कर देता हूँ। मैं सीधा ए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा, इसकी जगह पे वन आ गया। अब देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो ऐसा बन नहीं रहा है ना, यहाँ पे ऐसा बन नहीं रहा है, तो फिर से अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको देखो अब क्या करेंगे, हाँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो हम टेन को अब यहीं रहने देते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू का इधर ही रहने देते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस सेक स्क्वायर जो थीटा है ना, अब इधर इक्वल्स टू का इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया, और प्लस वन जो है ना, ये प्लस का उधर इक्वल टू का मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का वन। अच्छा यहाँ पे बी स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस हो गया, प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, माइनस वन। अभी आया ना टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे वन लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ इक्वल्स टू हमारा क्या चल रहा था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर इंटू वन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा सर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये देखो प्लस माइनस ये क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा सर आपका, ये हो गया सर ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर देखो, है ना, आपको प्रूफ क्या करने बोला, आपको प्रूफ करने बोला ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ये एन स्क्वायर जो है ना ये माइनस में, तो मैं इक्वल टू का इधर लेके आ गया,
एन स्क्वायर हो गया। अच्छा, एम स्क्वायर, और फिर क्या है सर, बी जो है यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में ऊपर में, तो मैं क्या क्या इक्वल्स टू का इधर लेके आ गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। देखो ये प्रूव हो गया। हमने इसको एल एच एस लिख लेना, एल एच एस, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया सर, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है तो पीछे करके वो देख लेगा, ठीक है। फिर से, ये मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अब आपके पास ना प्रूव दैट वाला क्वेश्चन जो आता है ना आपके एग्जाम में, वो 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो प्रूव दैट में मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। देखो, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सर? सर आपने बताया था सेक ए बराबर में 1 अपॉन में कॉस है। मैंने फॉर्मूला पे रिवीजन करवाया है आपको ये सब, ठीक है। तो मैं साइड में फिर भी लिख दे रहा हूँ, तो मैं उसी को लिखूंगा, ठीक है। सेक ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉस है। क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन में कॉस ए माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस का 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस का 1, है ना। और सेक ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट डाल दो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे। कैसे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सर, देखिए 1 माइनस का कॉस है ना, नीचे में क्या बचेगा सर, कॉस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में कॉस है अपॉन में कॉस है, ठीक है। स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट दे दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से बनाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस कॉस है अपॉन में कॉस है, 1 माइनस में कॉस है अपॉन में कॉस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस है, ये हो जाएगा कॉस ए से कैंसिल, यहाँ पे भी कॉस है और यहाँ पे भी कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा सर हमारे पास, ये बचेगा सर 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट दे दो, प्लस साइन है, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो हम एक काम करते हैं ना, स्क्वायर रूट हटाने के लिए अब एलसीएम लेते हैं आगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 1, क्योंकि देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जब मैं उधर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ जाएगा और ये इधर जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन है तो प्लस दे दो बीच में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, नीचे आपको दिख रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैं फॉर्मूला बताता हूँ, यहाँ पे देखो, हाँ। कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, नीचे पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। तो ये देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं सर, 1 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट दे दो, ठीक है, स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट दे दो। तो ये क्या हो गया सर, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, ये इसके साथ में स्क्वायर रूट था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर रूट से ये खत्म, ये स्क्वायर रूट से ये खत्म, तो क्या बचा ऊपर में,
ये बचा ऊपर में सर, ऊपर में बचा, ऊपर में क्या बचा, ये बचा सर 1 माइनस का कॉस ए प्लस का 1 प्लस का कॉस ए, ठीक है। नीचे क्या बच रहा है, वन, देखो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर आपने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब कॉस देखो यहाँ पे प्लस में उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम सर, साइन लिख सकते हैं। तो यही तो लिखा है 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर ए। रूट था, रूट मैंने दे दिया, ऊपर का तो रूट कट गया था। अब देखो कॉस ए प्लस का माइनस का खत्म, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया सर, 1 प्लस 1 हो गया 2, ठीक है। और साइन स्क्वायर का रूट में, तो ये रूट से ये खत्म, ठीक है। तो नीचे क्या बचा सर, साइन है। और आपको पता होगा कि कोसेक ए बराबर में कितना होता है सर, 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। तो 1 अपॉन में है ये, अरे ये 1 है ना, 2 इंटू 1, तो 1 अपॉन में साइन ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं 2 इंटू कोसेक ए, कोसेक ए। तो ये देखो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एल एच एस था, ठीक है, जिसको हम लोग आर एच एस के बराबर कर दिए। तो तुम लिख देना लास्ट में फिर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने कुछ किया नहीं, सीधा मैंने सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस होता है सर, मैंने ऐसे लिखा, फिर एलसीएम लिखा, ये कट गया, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना था, स्क्वायर आया तो यहाँ से ये कट गया सर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है सर, साइन स्क्वायर, फिर ये 1 माइनस, यहाँ पे जितना फॉर्मूला है सब लिखे, सब अपने फॉर्मूले कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला में मैंने सब आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन 17 नंबर, ये भी 2015 में आपका क्वेश्चन 2025 में आपके पास आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, देखो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। कैसे एलसीएम लेंगे सर, यहाँ पे ले लेते हैं, देखो ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस है ना, 1 माइनस साइन इंटू कर रहे हैं, ठीक है, साइन का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मैंने अभी बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखो मैं फार्मूला बार बार इसलिए लिखता हूँ ना कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, बार बार। अब देखो एक बार क्या किया सर, एक बार कॉस को इधर भेजा है वो उठा के, एक बार साइन को उठा के इधर भेजा है। तो अगर देखो कॉस को अगर मैं उठा के भेजता हूँ तो क्या बचेगा, साइन बचेगा, तो ऊपर में क्या लिख रहा हूँ, साइन लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए होता है ना। नीचे कॉस था तो मैंने कॉस ही लिखा, ठीक है। एलएचएस में प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, एलएचएस लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन, साइन भेजेंगे तो बचेगा कॉस, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन है। एक चीज देखो, देखो यहाँ पे इंटू में है तो यहाँ पे देखो नीचे का कॉस, यहाँ दो कॉस है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए इंटू कॉस है, तो एक कॉस से दो कॉस कट गया, यहाँ पे साइन ए से यहाँ पे ये साइन ए कट गया, तो बचा क्या सर हमारा, साइन ए इंटू में कॉस ए। लेकिन सर आंसर तो नहीं आया, आंसर नहीं आया, एलएचएस आया ना। अब हम क्या लेंगे, देखो आरएचएस, तुम शायद मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम बच्चे बनाए होंगे। मैं बोला ना क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लाया हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी लल्लू पंजू क्वेश्चन लेके आ गया और करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर क्या हो जाएगा, मैं आरएचएस को लेता हूँ, है ना, आरएचएस को लेता हूँ। आरएचएस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर tan ए प्लस में कॉट ए। तो आपको तो पता ही होगा कि क्या हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा सर, tan होता है सर साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस में कॉस ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में साइन ए, कॉस ए अपॉन में साइन, है ना, ये क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर लेता हूँ, इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा सर, अरे ऊपर 1 है ना, तो 1 तो लिखना होगा, हम्म
देखो ऊपर में तो 1 बचा और नीचे क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है सर आपका साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो गया, ये हो गया सर कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब ये आपको पता ही होगा कि ये पलट के ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर पलट के चले गया तो ये कॉस ए साइन ए, और यहाँ पे देखो नीचे पे, देखो नीचे पे कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के होता है, 1 होता है। तो मैंने 1 लिख दिया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो साइन ए इंटू कॉस ए, या फिर इसको भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सर, साइन ए इंटू में कॉस ए। पहले मैंने साइन को लिख दिया, देखो तो आपका देखिए एलएचएस में भी कितना आया सर, साइन ए इंटू कॉस ए, और आपका आरएचएस में भी कितना आया, साइन इंटू कॉस ए, तो बराबर हो गया ना दोनों, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना फिर, एल एच एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, आर एच एस, है ना, एल एच एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका आर एच एस, क्योंकि एलएचएस में भी इतना आया और आरएचएस में भी इतना आया। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम बच्चे बनाए होंगे, ऐसा भी आपका प्रूफ, देखो सीधा सा बात है ना कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। अब तुम कैसे भी करो, इसमें से कुछ आधा बना लो या फिर राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर लो, कुछ भी करो लेकिन उसके बराबर आपको दिखाना है, तभी तो बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है तो पीछे करके फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है, 2025 का ही क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा देखो ना, मैं इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसको ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन साइन ये हो जाएगा आपका सर साइन, है ना, साइन ए प्लस में कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, प्लस साइन ए माइनस का कॉस ए का स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा देखो यहाँ पे क्या बच रहा है सर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी मैंने बताया था आपको कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी, और दूसरा होता है ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है आपको, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा अब मैं एलएचएस को लेके प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एलएचएस लिख दिया। अब देखो यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं खोलता हूँ। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो गया सर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2, है ना, साइन ए कॉस ए, प्लस साइन ए प्लस दिया मैंने बीच में, ये क्या हो जाएगा सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, 2ab हो गया। ठीक है, अच्छा नीचे क्या बचा सर, अच्छा फिर से मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। ठीक है आपको, क्या होता है सर, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे प्लस का साइन होता है यहाँ पे, लेकिन क्या है सर, माइनस का साइन है, दिख रहा है ये माइनस का साइन है, तो नहीं तो मैं 1 लिख लेता, तो अब 1 तो नहीं लिख सकता हूँ, तो फिर क्या करूँगा सर, देखो मैं क्या करूँगा, देखो ये साइन को मैं एज इट इज लिखता हूँ पहले, तो मैंने लिख दिया सर साइन स्क्वायर ए। अब मैं ना कॉस को जो है ना, कॉस को, ये वाला कॉस को, क्या मैं कॉस को ऐसा लिख सकता हूँ, ये मैं कॉस को क्या कर रहा हूँ ना, ये प्लस वाला जो ये वाला जो कॉस है ना, ये वाला देखो, ये वाला पूरा कॉस है, ये वाला कॉस है ना, ये वाला जो कॉस है ना, ये वाला, इसको मैं उस तरफ कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये बचेगा साइन स्क्वायर ए, और ये जो +1 है, ये +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और प्लस कॉस स्क्वायर जो ए है उस तरफ इक्वल टू का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस का कॉस स्क्वायर है, तो ये जो है ना, ये पूरा देखो माइनस का कॉस स्क्वायर ए, माइनस का कॉस स्क्वायर है, माइनस का कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम सर, लिख सकते हैं प्लस का साइन स्क्वायर ए +1। ठीक है, प्लस का क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा माइनस के साथ मैंने उठाया है इसको, माइनस कॉस स्क्वायर है, खाली कॉस स्क्वायर की जगह पे नहीं लिखा, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अब एक चीज देखो, हाँ
ठीक है। देखो आप लोग घर पे भी पढ़ रहे हो ना, तो ये मतलब फील लेके पढ़ो कि भैया आपको सामने से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि भैया दूर से पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी है, मतलब पूरा फील लेना कि भाई सामने से पढ़ रहे हैं, ठीक है एकदम। और पूरा एकदम मतलब 100% दो, ऐसा नहीं कि बस लेट के वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अपना कॉपी पेन लेके बैठो, जो मेहनत करेगा सीधा सा बात है उसी का मार्क्स आएगा। और मोटिवेशनल वीडियो देखो, ये देखो वो देखो, सबसे कुछ होने जाने का नहीं, सीधा सी बात है, मैं बता दे रहा हूँ, जो मेहनत करेगा मार्क्स उसी का आएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे देखो, प्लस का देखो 2 sin θ cos θ, माइनस का 2 sin θ cos θ खत्म। अब देखो यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो, प्लस का साइन स्क्वायर, प्लस का साइन स्क्वायर, दो साइन स्क्वायर तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। और यहाँ पे देखो cos स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा सर, प्लस का 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा सर, ये भी दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना, sin स्क्वायर a माइनस का 1। अच्छा यहाँ दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ, दोनों 2 में है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a माइनस का 1, ठीक है। अच्छा अभी मैंने बताया था देखो, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख लूँ, इसकी जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 अपॉन में, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a माइनस का 1। देखो ये प्रूव हो गया, 2 1 से 2 ही तो होगा, अब मेरे को प्रूव भी वही करना था, तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHS। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी बच्चे को अगर कम समझ में आ रहा है वो पीछे करके ज़रूर देख लेना, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है 2025 का, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 2, ये कैसे आ गया सर पता नहीं चल रहा, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं पहले लिखता हूँ कि यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो, है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, आपको गिवन ये दिया हुआ है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा ठीक है। अब मैं दोनों साइड को ना मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा ना, इसीलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अपने अपने मन में भी बोलना है आपको, जिससे क्या होगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो बार बार बोलते बोलते बार बार लिखते लिखते वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी मैंने स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आपको पता ही होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है ना, हाँ थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख दूँ। अच्छा 1 लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये +1 है, ये क्या है सर, +1 है, मैं इक्वल्स टू को उधर भेज रहा हूँ, तो ये क्या बचेगा सर, ये बचेगा 2, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा यहाँ 2 इंटू में है, तो ये क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है, अब मैंने छोड़ दिया। अच्छा आपको ये फार्मूला आपने तो पढ़ा, यही फार्मूला देखो, हाँ मैं दिखा रहा हूँ, हाँ देखो ये फार्मूला मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ तो, 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। हाँ सर ये तो फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अच्छा मैं यहाँ पे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर, हमें निकालना है साइन की पावर 4। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर को ना, मैं होल स्क्वायर में बदल देता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्वायर लेता हूँ, तभी तो पावर 4 आएगा ना। समझ पा रहे हो ना, कर क्यों रहा हो, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a प्लस में, ये क्या हो जाएगा 2, है ना, साइन स्क्वायर a
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा सर, ये लिखूंगा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन टू द पावर 4a कॉस टू द पावर 4a प्लस में 2 साइन ए कॉस है। अच्छा, इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं, क्योंकि देखो ना साइन का स्क्वायर है फिर कॉस का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में दे दिया, दोनों का एक साथ दे दिया, तो ये भी तो कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस थीटा आपको दिया हुआ, तभी तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं ए लिखते हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे थीटा थीटा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको थीटा में बदल देता हूँ। ठीक है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा और ये भी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी थीटा कर लो, यहाँ पे भी थीटा हो ए हो, उससे कोई बात मतलब बिगड़ेगी नहीं। ठीक है, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वेशन 1 को हम लोग पुट कर दें इस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 1 इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4 थीटा, है ना, प्लस साइन है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस साइन है। मैं इसको फिर से ठीक से लिख रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, देखो यहाँ पे क्या था, 1 इक्वल्स टू साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, है ना, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे बचा, है ना, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2, और साइन थीटा कॉस थीटा का जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2। ठीक है, होल स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर दे दिया। अब देखो, अब क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल्स टू, ये जो है एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा, 2 तक नहीं, एज इट इज साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 इतना मैंने लिखा, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, +2 लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो 2 को मैंने, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर मैंने ऊपर छोड़ दिया, नीचे वाला का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये देखो ये कट रहा है, इसीलिए मैंने किया, तो 2 2 जा। ठीक है, अब देखो ये क्या है सर, ये प्लस साइन है, तो इक्वल्स टू का मैं इधर कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू, 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या बचा सर आपका, है ना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस, ये तो यहाँ पे आएगा ना, साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू का उधर तो चेंज नहीं हुआ ना, साइन की पावर 4 थीटा, है ना, कॉस की पावर 4 थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, फिर भी हमारा क्वेश्चन देखो, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो दिखा, मैं जहाँ पे ये वाइट कर रहा हूँ ये दिखा, उसके बाद में यहाँ पे देखो सर 2 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो और बाकी सब सेम दिख रहा है, तो एक काम करते हैं ना, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम ले सकते हैं ना, ये 2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में, देखो पूरा में एलसीएम ले लिया ना 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा सर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है ना, मैंने एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस कर दिया, तो यहाँ पे लिख लेना एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, है ना, प्रूव्ड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो वो क्या करेंगे सर, एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर से देख लेंगे। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझाने की। ठीक है, अगर 2 बार मैं समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, तो उससे क्या होगा ना, कि जो मान लो कि फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही बार में बहुत अच्छे से बताऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ये 2023 का आपका आया हुआ है। ठीक है, आपका क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, है ना, ये लिखता हूँ, ये हो गया सर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, जो दिया हुआ था। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस उधर जाएगा इक्वल्स टू का, तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे तो 1 ऐसे मल्टीप्लाई करो, कॉस इंटू 1 कॉस ही होगा। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट।
और मैंने बताया था कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बचा 1, और थीटा इज इक्वल्स टू टेन का वैल्यू 1 कब होता है सर, टेन का वैल्यू 45 डिग्री में होता है। आपको याद होगा, मैंने याद करवाया है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन में रूट टू, कॉस 45 कितना होता है 1 अपॉन में रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा 1 बाई रूट टू से, और ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आएगा सर 45। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू 45 है, तो अब बस अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। तो साइन की पावर 45 कितना होता है, साइन की पावर 45 सर 1 अपॉन में रूट टू की पावर 4 प्लस कॉस की पावर कॉस 45 कितना होता है 1 अपॉन में रूट टू। मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है, जो निकालने दिया, ठीक है, ये इस पे, ठीक है, तो पावर 4 है, मैंने पावर 4। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं बताना चाह रहा हूँ, पावर 4 का मतलब क्या समझते हो, मतलब ये लिखा गया है सर 1 अपॉन में रूट टू, 1 अपॉन में रूट टू, 1 अपॉन में रूट टू, 1 अपॉन में रूट टू। तो देखो रूट टू इंटू रूट टू 1 अपॉन में 2 इंटू रूट टू इंटू रूट टू 1 अपॉन में 2, और टू टू ज़ा 1 अपॉन में 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में रूट टू का वैल्यू 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 4, वो भी तो वही है ना। तो एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2/4। तो ये देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। आसान तो नहीं बोलेंगे, अगर जिसको पता है वही कर सकता है। ठीक है, तो बस ये खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने टॉप 15 क्वेश्चन फटाफट हम लोगों ने कर लिया। और ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या टॉपिक डालने का रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग, और अच्छे से पढ़िए आप लोग। ठीक है, फिर थैंक यू।